क्या आपने कभी सोचा है कि बिना हाथ पैर की जिंदगी कैसी होगी? क्या आप हर रोज हिम्मत और मुस्कान के साथ जी सकते हैं? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस शख्स से जिसने न केवल अपने हालातों को मात दी बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी भी बदल दी। यह है निक वुजिसिस की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको हर मुश्किल का सामना करने का हौसला देगी। निक का जन्म 1982 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ट्रेटा अमेलिया सिंड्रोम के साथ, एक दुर्लभ बीमारी जिसमें हाथ पैर नहीं होते। निक वुजिसिस की आत्मकथा के अनुसार उनकी मां ने उनके जन्म के तुरंत बाद उन्हें देखने या गोद लेने से मना कर दिया था। उनके माता पिता उन्हें गोद लेने की बजाय उन्हें अस्पताल छोड़कर घर चले गए। आप सोच सकते हैं जिस इंसान के पास हाथ पैर ना हो उसका जीवन कैसा होगा। क्या इससे भी बड़ी आपकी समस्या है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखें। करोड़ों में कोई एक ऐसा मामला होता है जिनको ये बीमारी होती है। पेरेंट्स ने बिना हाथ पैर वाला बच्चा देखा तो बेहद निराश हो गए। यहाँ तक कि निक की मां ने उन्हें करीब 4 महीने बाद गोद में उठाया। निक की मां एक नर्स थी और प्रेगनेंसी में अपना पूरा ध्यान रखा था। निक की शारीरिक कमी के लिए उनकी मां खुद को ही दोषी मानती थी। जिंदगी के शुरुआती दिन निक के लिए बहुत मुश्किल वाले दिन थे। रोजाना के कामों से लेकर पढ़ाई लिखाई तक की दिक्कतें होती थी, खेल कूद तो दूर की बात है। हताश होकर निक ने 10 साल की उम्र में उन्होंने खुद को पानी में डुबाने की कोशिश भी की, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और बच गए। निक का कहना है कि मुझे उस वक्त लगता था मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, और जब मकसद और ताकत नहीं होती तो टिके रहना काफी मुश्किल होता है। लेकिन उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी मां ने उनको एक अखबार में छपी एक विकलांग शख्स की अपनी विकलांगता पर जीत की कहानी सुनाई। निक उस समय केवल 13 साल के थे। उन्हें समझ आ गया कि दुनिया में विकलांगता से संघर्ष करने वाले वो अकेला इंसान नहीं है। निक वुजिसिस अपने एक स्पीच में बताते हैं कि मुझे महसूस हुआ कि भगवान ने मुझे ऐसा दूसरे के उम्मीदें देने के लिए बनाया है। इस विचार से मुझे प्रेरणा मिली। फिर मैंने दूसरे लोगों का हौसला बढ़ाने और उनकी लाइफ में रोशनी भरने को अपनी लाइफ का मकसद बना लिया। इसके बाद मैंने तय किया कि जो नहीं है उसे लेकर नाराज होने की बजाय मेरे पास जो कुछ है मैं उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन उनके माता पिता ने कभी हार नहीं मानी और निक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर वो प्रयास किया जो हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए करते हैं। उनके माता पिता 18 महीने की उम्र में ही निक को पानी में छोड़ देते थे ताकि वो तैरना सीख सके। उन्होंने निक को पंजे की मदद से टाइप करना सिखाया। निक उस वक्त करीब 6 साल के थे। उनकी मां ने प्लास्टिक का एक स्पेशल डिवाइस बनवाया जिसकी मदद से निक को पेन और पेंसिल पकड़ने में मदद मिलती थी। हाथ पैर न होने के बावजूद भी उनके पेरेंट्स ने तय किया कि निक को स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना है। नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाने का उनका फैसला काफी मुश्किलों भरा था क्योंकि स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन यह सोच आगे चलकर सही साबित हुआ। उन्होंने आम बच्चों की तरह काम करना शुरू किया और उन्होंने फुटबॉल और गोल्फ खेलना भी सीखा। धीरे धीरे स्विमिंग और सर्फिंग भी सीख ली। एक दिन उन्होंने बाइबल की एक लाइन पढ़ी, आई एम फेयरफुली एंड वंडरफुली मेड। इसी ने इनकी सोच बदल दी। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला मोटिवेशनल स्पीच दी जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। निक ने एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम से एक कंपनी बनाई। धीरे धीरे उन्हें दुनिया में एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पहचाना जाने लगा जिसका खुद का जीवन एक चमत्कार है। निक ने एक NGO भी बनाया है जिसका नाम लाइफ विदाउट लिम्स है और इसका मतलब लोगों को उम्मीद और साहस देना है। निक बेहद पॉजिटिव सोच वाले शख्स हैं और खुशी और शांति को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। आज वे पूरी दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। निक ने दुनिया के 70 से ज्यादा देशों की यात्रा की है और वहां जाकर लोगों को सही तरीके से जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। वह कहते हैं कि मैं लोगों से खुद से प्यार करने के लिए कहता हूँ और गिर कर उठने के लिए प्रेरित करता हूँ। अगर जिंदगी में एक भी शख्स को प्रेरित कर दिया तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अभी तक हमने जो इस वीडियो से सीखा, आपके पास जो नहीं है उस पर मत सोचो, उस पर फोकस करो जो आपके पास है और जो आप कर सकते हैं। अगर निक वुजिसिस की एक कहानी आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं हार नहीं मानूंगा। याद रखें, असली जीत कभी हालातों से नहीं हौसलों से होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।